बस हमें देखें, कल हमने कोऑर्डिनेशन नंबर लेसन की जो आपकी क्या पढ़ा था हमने, बताओ कल क्या पढ़ा था? आइसोमेरिज। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर में जो आइसोमेरिज में थी, लाइव नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर में जो आइसोमेरिज में थी वो सारी चीजें हमने कल पढ़ी है इसमें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसी के बारे में, आईयूपीएसी नेम, कोऑर्डिनेशन नंबर के आईयूपीएसी नाम जो है आपके लिगेंड्स के, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखें ये आ रहा है क्या? चलिए यहाँ, ठीक है आप, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखें कोऑर्डिनेशन नंबर में आईयूपीएसी के बारे में हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं। हमने लिखा K4 FE और CN का होल 6। तो जब भी हम इनके आईयूपीएसी नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम आईयूपीएसी नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि आईयूपीएसी नाम लिखना कहां से है, स्टार्टिंग कहां से करना है। तो यदि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, यानी ब्रैकेट के स्टार्टिंग में जो चीज लिखी जाती है वो प्लस आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाद ये आपका नेगेटिव कंपाउंड हो जाता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यही आपका एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, यही आपका ये ब्रेक नहीं होता है। ये तो ब्रेक हो जाएगा, ये तो आयोनाइज हो जाता है, बट ये आयोनाइज नहीं हो पाता है। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज का नाम, और इसमें हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी शो नहीं करना पड़ती है। जैसे 4 क्वांटिटी में है तो हमें पोटेशियम अकेला लिखना है, 4 पोटेशियम या टेट्रा पोटेशियम क्वांटिटी हमें शो नहीं करना। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? दूसरे नंबर पे हमें एंटर करते हैं बेटा ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला कंपाउंड है वो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम, और ब्रैकेट के सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं सारे लिगेंड। लिगेंड आपका सिंगल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपका CN अकेला लिगेंड है, आपका एमाइन भी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और आपका एक्वा यानी वाटर भी हो सकता है, बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे सबसे पहले आ गया आपका ब्रैकेट के अंदर नाम आएगा पहले लिगेंड का, और लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी क्वांटिटी को शो करते हैं। काय को शो करते हैं? क्वांटिटी को शो करते हैं। उसके बाद उसका क्या आता है? नेम। और यदि एक से ज्यादा लिगेंड अवेलेबल है, एक से ज्यादा लिगेंड उपस्थित हैं, 2 से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो उनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? फॉर एग्जांपल यदि हमने आपको लिगेंड ये लिखा है K4 FE NH3 का होल 4 CN का होल ट्वाइस, तो इसमें NH3 भी है और इसमें CN भी है। NH3 को हम लोग एमीन बोलते हैं, हमने लिगेंड के नाम आपको बता दिए हैं। NH3 को एमीन बोलते हैं और CN को साइनो बोलते हैं। साइनाइड होता है ना, तो अमीन की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, AMMINE, और साइनो की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? A आता है या C आता है? यही आता है ना। हमने भी छोटे में ABC पढ़ी, नहीं हो सकता तुमने दूसरी पढ़ी, हो सकता पहला जमाना अलग हो। कहे पहले जमाने में अलग चैप्टर, हमने जब 12th पास की तब हमारे सिलेबस में 2 बुकें थी, और हर बुक में 16 लेसन थे, 2 पेपर होते थे, केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड, मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड। अब आप लोग राजा बाबू हो, एक ही बुक है, वो भी आधी से भी आधी है, उसमें भी तुम्हें टाइम नहीं है पढ़ने का। सबसे बड़ा संकट आपके सिलेबस कम नहीं है। जो बोर्ड है, बोर्ड वाली कमेटी आपका सिलेबस कम कर रही है कि आपके पास लोड ना पड़े, और आपको जितना कम करते जाए आपको वही लोडेड लग रहा। अरे यार 10 ही लेसन बचा, 10 लेसन बचा दिए, थोड़ा और कम कर देते, 5 कम कर देते। कभी तो कह रहा सर 5 टॉपिक बता देते, ये इंपोर्टेंट है, वही टॉपिक हमारे। चलिए तो देखें, जब मोर देन 1 या 2 लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे, और अल्फाबेटिकली ही उनका नाम होगा, और सबसे पहले नाम लिखने के पहले हम उनकी क्वांटिटी को शो करेंगे। बोलो पहले क्या शो करोगे? पहले सबसे पहले इन दोनों में से किसका नाम आएगा? इसमें अमाइन का नाम आएगा, तो हमें पहले इसकी क्वांटिटी शो करना पड़ेगी। टेट्रा अमाइन, क्वांटिटी को 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ये तो पढ़ा है ना।
डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ठीक है, ये आपकी लिगेंड की क्वांटिटी है। तो इसके बाद आगे आते हैं बेटा, अब आएगा आपका नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम का नाम। और इसको सबसे अच्छी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम आप कैसे लिखेंगे। यानी यदि सेंट्रल मेटल एटम, यदि ब्रैकेट के पहले, यदि कॉम्प्लेक्स जो आपका स्फीयर है जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इस स्फीयर के पहले कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये पूरा आपका नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी के प्लस हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा। यानी यदि ये नेगेटिव हो जाता है, यदि ये एनायनिक हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है, तो इन सभी के नाम में 8 लग जाता है, 8। यानी यदि समझ लो के प्लस प्रेजेंट नहीं है और ये कोई चार्ज नहीं लगा, तो ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा ये? न्यूट्रल होगा। क्या होगा ये? दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, न्यूट्रल होगा। लेकिन न्यूट्रल होगा, अभी न्यूट्रल होगा, लेकिन हमने इसमें के लगा दिया, तो अभी ये पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है। और यदि ये न्यूट्रल है, जब बेटा ये न्यूट्रल होगा तो इसका नॉर्मल नाम आएगा। Fe को हम आयरन बोल सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं, Fe को आयरन बोल सकते हैं नॉर्मल, फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल। लेकिन यदि पॉजिटिव चार्ज आगे लग गया तो ये नेगेटिव हो गया, और यदि कोऑर्डिनेशन इस पर नेगेटिव का फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसमें 8 लग जाएगा, इसका नाम हम लिखेंगे फेरेट। यहां पे Fe आपका लिखा जाएगा फेरेट, Ag आपका लिखा जाएगा अर्जेंटेट, Cu लिखा जाएगा क्यूप्रेट। कब? जब ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। और यदि न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो नॉर्मल नाम होगा Ag का सिल्वर, Cu का कॉपर, Fe का आयरन, Z का जिंक, Au का आपका ऑरम होता है, Pt का प्लेटिनम। लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज करेंगे तो Pt को प्लेटिनेट, Au को ऑरेट, Zn को जिंकेट, Fe को फेरेट, Cu को क्यूप्रेट, Ag को अर्जेंटेट और Hg होगा तो मर्क्यूरेट। ये सेंट्रल मेटल एटम के नेगेटिव फॉर्म में ये नाम है। ठीक है सर। अच्छा, आप इसका नाम जैसे ही लिखोगे तो इसके बाद 4th नंबर पे हमें शो करना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। क्या शो करना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको कैलकुलेट करना बताया है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला किसका जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे, और यदि कोई चार्ज है तो उसको इक्वल में जीरो रखेंगे, यदि चार्ज नहीं है तो, और चार्ज है तो इक्वल में माइनस में चार्ज होगा, माइनस में प्लस चार्ज होगा तो बोलो सर, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर, यदि कोई कंपाउंड बाहर प्रेजेंट है ब्रैकेट के उस तरफ, तो आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा नॉर्मल, और वो भी उसमें भी हमें क्वांटिटी शो नहीं करना है, वो नॉर्मल नाम आएगा। कोई दिक्कत? अब देखें, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा, हम इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे, तो ये क्या लिखा है? K4। के क्या कहलाता है? पोटेशियम। क्या कहलाता है बेटा? पोटेशियम। हमें इसकी क्वांटिटी को शो नहीं करना है, हमें इसकी क्वांटिटी को शो नहीं करना है, तो इसका नॉर्मल नाम क्या होगा? पोटेशियम। क्या होगा बेटा? नॉर्मल नेम इसका पोटेशियम होगा। हमें इसकी क्वांटिटी को शो, क्लियर, याद रखना इस चीज को, पोटेशियम। इसके बाद हम आते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही लिगेंड है, और जब ओनली फॉर वन लिगेंड प्रेजेंट होगा तो उसकी क्वांटिटी को शो करेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी है? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। कौन सा लिगेंड है? CN को क्या बोलोगे? साइनो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो। ठीक है, CN साइनो। अब आएगा आपका Fe। अब ये आपको पता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये Fe क्या लिखा जाएगा आपका? फेरेट। फेरेट। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब एक चीज और आपको याद रखना है, हमने ये क्या लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा? हेक्सासाइनोफेरेट। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल मेटल एटम हो चाहे लिगेंड हो, सबको एक ही साथ लिखना है, कोई गैप नहीं रखना है, इसमें कोई गैप नहीं रखना है। हेक्सासाइनोफेरेट एक साथ, एक ही नाम है क्योंकि ये एक साथ प्रेजेंट है। हेक्सासाइनोफेरेट।
अब आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको याद होना चाहिए, यदि ऑक्सीडेशन नंबर आपको एलिमेंट्स की याद नहीं है तो आप इस IUPAC नाम में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे। के की होती है +1 और के कितने हैं, तो ये हो गया +4। इसके हमें निकालना है, CN की -1 होती है, तो CN कितने हो गए, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचा, ये माइनस का, ये प्लस का, कितना बचा, ये आपके रोमन अंक में डिनोट करेंगे हम इसको। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिनोट की जाती है रोमन नंबर में, हमेशा याद रखो मिस्टर अमन। ऑक्सीडेशन नंबर को क्या में डिनोट करोगे, रोमन नंबर में, रोमन अंक में डिनोट करोगे। रीजन क्योंकि उन्होंने हमें यह बताया कि इसको हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, इसको हमें कैसे डिनोट करना पड़ेगा, रोमन नंबर में, रोमन अंक में। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, आप डायरेक्ट यहां से लिखकर निकाल सकते हो, और या फिर अलग किसी पेज पर, रफ पेज पर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो और लिख दीजिए। ये हो गया आपका इसका IUPAC नाम। बोलो कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा, K2PdCl4। सेकेंड है बेटे K2PdCl4। लीजिए, बताए अमन, अमन इसका नेम क्या होना चाहिए, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि बुक में क्लोरो भी लिखा है, क्लोराइडो भी लिखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, आप क्लोरो भी लिख दो, आप क्लोराइडो भी लिख दो, जो आपका मन है वो लिख दो यार। हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम कहते हैं यार फलानी किताब में तो क्लोरो लिखा था, और ये यार क्वेश्चन में तो क्लोराइडो हो गया, अब हम क्या पढ़े, भेजा फ्राई, वो बस छोड़ ही देता उसको। अरे बोले डबल बेकार है, मास्टर कुछ और पढ़ा रहा, किताब कुछ और पढ़ा रही, जियो कुछ और पढ़ा रही, गलत हो सकता है, हम इसको साला पढ़ेंगे ही नहीं। बहुत खतरनाक बच्चे होते, सो जाओ, लो सो जाते, वो मौका चाहिए उन्हें उस समय, सोने का मौका चाहिए, एक डाउट मिल जाए जो हम ना कर पाए, सो जाओ। एक बच्चे के पास, एक बच्चा पढ़ता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, क्या करता है वो, नहीं बहुत नहीं पढ़ते, कम पढ़ते बच्चे, पढ़ते कम है बेटा, तुम लोग जैसे घूमते जाता है, पढ़ते कम है। तो वो पढ़ता है, तो जब वो मैथ के सवाल या फिजिक्स के न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगा रहा होता है, कोई न्यूमेरिकल उससे प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो पागल सा हो जाता है, लगा कर न्यूमेरिकल गिर पूरा पेन से गूंथ देगा, कॉपी को फाड़ के फेंक देगा उस पेज को, आज दूसरे पेज में चालू हो गया, खट खट कर दिमाग खराब हो गया। मैथ का उसे सवाल नहीं आया, उसने कॉपी फेंक दी, उठा के कॉपी जाके बल्ब में मार दी, उसे बल्ब जाके गिरा नीचे, भड़ाक, मम्मी पापा बहन भैया सब लोग आ गए, कहो गया कछु नहीं हो गया, भगवान नहीं, कछु नहीं हो गया। अरे यार सवाल तुम्हें नहीं आ रहा, आराम से तसल्ली से उसको देख लो, सवाल पे लगा, तुम तो पागल भाई जा रहा है, पागल, माइंड की नस पड़ जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, खेल हो जाएगा, कैसे करोगे फिर, तो आगे का फ्यूचर का क्या होगा। चलिए बस देखें, चलो बताओ तुम इसी का नाम, तुम बताओ, ज्यादा लुक कर रहे, बताओ। पोटेशियम, पोटेशियम, बस आवाज नहीं, पोटेशियम। अब बोलो, शाबाश। क्लोरीन क्या है यहाँ पर, लिगेंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, शाबाश। आगे बोलो, पैलेडियम होता है, और ये निगेटिव आयन के फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो पैलेडेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैलेडेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो बेटा, K की +2 होगी, इसकी -4 होगी, 4 में से 2 जाएगा, 2 रोमन अंक में हम इंडिकेट कर देंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बोलो सर, समझ में आया बेटे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। CONO2NH3 का होल 5 2 चार्ज, हटाएं इसको, दोबारा देखो एक बार। सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज का नाम लिख, अच्छा यदि पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है ही नहीं, यदि उस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है ही नहीं, तो सीधा हम लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है तो हम पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, यदि पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड नहीं है तो हम लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो,
हम स्टार्ट करते हैं। CONO2 NH3 का होल 5 प्लस का 2 लीजिए। अब हमें इनके बताना है, इसमें आयन को शो किया गया है बेटा। किसको शो किया गया है? आयन को शो किया गया है। तो आप इसको अब कैसे करोगे, जल्दी से हमें बताओ। देखो इसमें प्लस चार्ज वाला कंपाउंड हमें गिवन नहीं है, ब्रैकेट के आगे हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम सीधा लिगेंड पर आते हैं। अब से लिगेंड की क्वांटिटी कितनी है? लिगेंड कितने टाइप के दिए गए हैं? लिगेंड दो टाइप के, एक तो NO2 और एक आपका क्या है? NH3। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? NH3 को हम लोग एमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमाइन बोलते हैं। और NO2 को क्या बोलते हैं अपन लोग? नाइट्राइटो। NO2 याद करो, NO2 एम्बिडेंटेंट लिगेंड है यार, भूल गए? एम्बिडेंटेंट व्हाट्स द एम्बिडेंटेंट लिगेंड मिस्टर चमन? हाँ, which ligand have combined both side, which ligand have bonded both side, दोनों साइड। देखो जैसे अब इसमें दोनों साइड कौन से हैं बेटा? ये तो एक N हो गया, ये N की तरफ से बॉन्ड बना सकता। दूसरा क्या ये बनाएगा? ये बनाएगा दूसरा कंपाउंड बॉन्ड क्या बनाएगा? तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ाएंगे? देख रहा, दिग्गज लोग हैं, कह रहा ओ नो, इसको पढ़ाएंगे ओ नो बेटा। ये है नाइट्राइटो नाइट्राइटो N, यानी ये कहां से स्टार्ट है? यहां पे किसने बॉन्ड बनाया है? तो नाइट्राइटो। और यहां पे किसने बॉन्ड बनाया है? नाइट्राइटो ओ। इसको हम नाइट्रो भी बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है? नाइट्रो भी बोलते हैं। तो अपन लोग नाइट्राइटो N लिखेंगे, लिखना है तो नाइट्रो भी लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। बोलो पहले क्या आएगा? अमाइन, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये आएगा। अमाइन की क्वांटिटी बताओ। पेंटा अमाइन नहीं होता, अमाइन होता है। AMINE नहीं होता, AMMINE होता है। अमाइन 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 गौरव, पेंटा अमाइन। अब आएगा यहां पे नाइट्राइटो N, यदि लिखना है नाइट्रो भी लिख सकते हैं। इसे देखो बस, अब देखो आगे, अब ये क्या है? अब इधर देखो, अब क्या है? इधर देखो चमन, CO को क्या बोलोगे? अब ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, अब ये कोबाल्ट। अब आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो इसकी हमें कैलकुलेट करना है। NO2 की बताओ जल्दी कितनी होती है? NH3 की कितनी होती है? NH3 की कितनी होती है? 0। बोलो NH3 की कितनी होती है? जल्दी बोलो। 0 कितनी होगी? 0। क्या बचा? NO2 की कितनी होती है? -1। माइनस का 1 ये आएगा आपका प्लस के इस तरफ, इक्वल के इस तरफ, और ये माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यानी कितने रोमन अंक लिखे जाएंगे? 3। काय बचेगा? भूल गए? भूल गए? देखो चलो देखो ये क्या लिखा? x, इसकी हमने मानी x, ये हो गई -1, ये हो गया 0 बराबर प्लस का, बोल दो। अब माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल प्लस का 2 + 1, x बराबर 3, है ना? चार्ज जो है वो इक्वल के राइट हैंड साइड शो किया जाता है, राइट हैंड साइड डिनोट किया जाता है, राइट हैंड साइड लिखा जाता है, सामने लिखा जाता है। और यदि चार्ज नहीं है, कोई भी कंपाउंड हो, ब्रैकेट के आगे हो, ब्रैकेट के पीछे हो, वो सारे ऐड हो जाएंगे। माइनस में है तो माइनस हो जाएंगे, प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, और सारा बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत? आगे आ जाइए। अब अगला देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है बेटा
नेक्स्ट है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। PtCl2NH3 का होल ट्वाइस लीजिए। अब बताएगी आदिति, आदित्य, नियति, जो भी तिथि है बताओ। तिथि बेटा स्टार्ट कहां से करेंगे ये बताइए। लिगेंड, लिगेंड कितने हैं इसमें, कितने टाइप के हैं? दो, एक सी क्लोरो और एक अम्माइन। तो अम्मा ज्यादा है कि क्लोरो? अरे अम्मा है ना, अमाइन बड़ी है। अम्माइन कितने अम्माइन है? डाई अम्माइन है भैया। नहीं गैप नहीं है, लो हटा दिया गैप, खुश। डाई अम्माइन बोलो बे, सब क्या लिखे? डाई चिलोरो प्लेटिनम, कंफर्म? प्लेटिनेट बिल्कुल कंफर्म। बेटा प्लेटिनेट कब आता है? ओबेस बताएगा, बस पूछ रहे तुमसे। ओबेस हाँ, तो यहाँ क्या नेगेटिव का फॉर्म में वर्क कर रहा है? कहाँ है नेगेटिव? ये नॉर्मल है तो ये आएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर बताइए बेटा। -2, 0, खत्म। क्या दिक्कत है बेटे? नहीं बताओ, कोई प्रॉब्लम? बोलो चमनगंज, सीपरी, बाजार, झांसी। चलो ऑक्सीजन संख्या याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। याद रखो छोटी छोटी चीजें हैं ये। लिगेंड के नेम, सेंट्रल मेटल एटम के नेम, ये वो चीजें हैं जो तो आपके माइंड में बसी होना चाहिए। हाँ हाँ भाई, आंखों में बसा लो, दिल में समा लो, निगाहों में छुपा लो और बोर्ड के पेपर में जाके इनको निकालो। वहां पर जब निकालोगे तो सारी चीजें आपके रिजल्ट में आएंगी। और वो रिजल्ट यदि पॉजिटिव रहा, वो रिजल्ट यदि तुम्हारे अनुसार रहा मिस्टर लाल, आहा मजा आ जाएगा। चलो अगला भैया, अगला भैया बताएं अगला क्या होगा। अगला है आपका K3CrC2O4 का होल थ्राइस। K3CrC2O4 का होल थ्राइस। क्या ओबेस आपको पता है C2O4 को हम क्या बोलते हैं? ओबेस ओबेस क्या आपको पता है? ये ऑक्सलेट है, डाइडेंटेन, जिसको हम बाइडेंटेन भी बोलते हैं, मोनोडेंटेन, यूनिडेंटेन, बाइडेंटेन, ट्राइडेंटेन, पॉलीडेंटेन। लिगेंड पढ़े ना, एक पॉलीडेंटेन लिगेंड का नाम बताओ। EDTA, इथाइल डाइल एमाइन नहीं, वो तो EN है बेटा। क्या पढ़ रहे हो, कहां रह रहे हो? बोर्ड एग्जाम खोपड़ी पे है आपकी, बोर्ड एग्जाम खोपड़ी पर है आपकी। और अभी जे स्थिति है, अभी जे स्थिति है तुम्हारी तो और खतरनाक। वो तो बहुत होशियार है बेटा, तुम तो उसका जीरो भी नहीं हो, तुम तो उसका जीरो भी नहीं हो। वो तो 100 है तो तुम जीरो भी नहीं हो। सोचो तुम कहां हो, घर ही पे रहोगे बेटा। देखो बोलो, तुम बताओ इसका नाम। पोटेशियम, रुक जाओ, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट। क्या, अब रुक जाना बबेले, क्या ये सही है? करेक्ट है? तुम बताओ वैष्णवी। अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखवाया हमने, तुम बता दो ऑक्सीडेशन नंबर। 3 क्यों आएगा? 3 क्यों आएगा? क्योंकि इसका -2 होता है। -2 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 बचेगा। ये आपका रोमन अंक में नंबर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? बताओ बेटा वैष्णवी। अब आते हैं थोड़ा आगे।
अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे टाइप के। दूसरे टाइप में आपको याद रखना है बेटा, थोड़ा सा सिंपल है लेकिन समझ जाओगे तो। कीलेट लिगेंड पढ़ा है क्या? कीलेट लिगेंड है ना, उसी टाइप के आईयूपीएसी हमें बताना है बेटा? ये सही नहीं है? नहीं सही है वो उसमें FEN में आ जाता है बेस्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कर जाएगा वो EN में आ जाएगा बेस्ट्रेस। ठीक है, चलिए अब देखें। बस बस ठीक है सब, बस सब, बस कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे टाइप का। अब नहीं देखो, अब इनको समझ लो जरा। इस टाइप के आईयूपीएसी समझ लीजिए आप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाते हैं तो आप लोग बैठे ना रहे। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं बेटे, छोटे छोटे, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आवाज नहीं, लीजिए बताइए। अब देखिए सामने, लीजिए ये है। अब ये किलेटिंग लिगेंड कंपाउंड जैसा है H, इसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। इसमें सबसे सुंदर चीज 2 टाइप से लिख सकते हैं अपन, एक टाइप से अभी पढ़ रहे हैं बेटा, खबरें निकालो, तोड़ देंगे हाँ तोड़ देंगे हम। चलो देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, तुम लोगों के भी तोड़ देंगे बेटा। यहां से स्टार्ट करते हैं हम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, सीधे लिखते जाओ, सीधे लिखते जाओ, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कंपाउंड हो गया, ये दूसरा कंपाउंड हो गया, ये आपके दोनों बीच के लिगेंड हो गए यार, बस खत्म। देखो देखना क्या होगा, पहले आप इतना नाम लिखिए बस, लीजिए। हम पहले इसका नाम लिख रहे हैं, बताइए इसका नाम क्या होगा? टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, कोई दिक्कत? अब आपको इन दोनों के नाम लिखना है, और इन दोनों के नाम लिखने के लिए सबसे पहले बेटा इनका नाम लिखा जाता है। ये आप एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म में नाम लिखेंगे इसका। ये आपका लिगेंड हो गया, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, टेट्रा अमाइनो कोबाल्ट। ओके सर, अब आपको इसका नाम लिखने के लिए यहां पे सिग्न लिखना पड़ेगा, म्यू। क्या लिखना पड़ेगा? ये सिग्न आपको लिखना पड़ेगा, म्यू। उसके बाद आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा अमाइडो। उसके बाद इसका नाम लिखने के लिए फिर से आपको सिग्न लगाना पड़ेगा, म्यू। सिग्न लगा लोगे आप, फिर आप इसका नाम लिखोगे नाइट्रो या नाइट्राइटो एन O2। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, पर इसका नाम लिख दीजिए, वही नाम इसका है जो यहां पे अभी लिखा, टेट्रा अमाइनो। ये होगा आपका टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर इसकी शो करना है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे उसके बाद हमें यहां पे नाइट्रेट लिखना पड़ेगा, NO3 सबसे लास्ट में डिनोट करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा। दोबारा देखो इसको जरा, दोबारा देखो। सबसे पहले बेटा स्टार्ट यहीं से करेंगे, ठीक है। इतने का आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा अमाइन कोबाल्ट या अमाइनो कोबाल्ट। फिर जब हम इनके नेम लिखते हैं तो आपको एक सिग्न म्यू लिखना पड़ेगा, म्यू अमाइडो, और फिर से म्यू लगाना पड़ेगा इसका नाम लिखने के लिए, म्यू नाइट्रो या नाइट्राइटो एन। ठीक है, उसके बाद आपका इसका नाम आ जाएगा, तो इसका वही नाम है टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। अब आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, सबकी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इकट्ठी लिखिए कि बोलो NH3 की कितनी 0 प्लस, CO की हमने X मानी प्लस,
बोलो इसकी माइनस का 1, इसकी माइनस का 1, CO की x, अमाइन की 0, NO3 की बोलो माइनस के -4 इक्वल 0। ठीक है, अब देखना गौर से, -1 -4, 1 2 और 4, चारों तो 6 हो गया ना। x की क्वांटिटी कितनी है, तो हम सीधा लिखते हैं 2x प्लस माइनस के 6 बराबर 6 इस तरफ ले आओ, 2x बराबर प्लस का, तो x इक्वल 6/2 इक्वल कितने डंडे। और एक चीज और, यहां पे भी कोबाल्ट है ना, तो यहां पर भी आप ऑक्सीडेशन नंबर शो करोगे, क्योंकि हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है। x की जगह पे दोनों x की वैल्यू आई है, तो यहां पर भी यहां पर भी एक तो सीरियल होगा आपका ये, एक तो नाम लिखने का तरीका हो गया इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये। दूसरे में आप क्या कर सकते हो कि आप यहां टेट्रा एमाइनो कोबाल्ट को क्या कर सकते हो, होल ट्वाइस, और आगे जाके वो लिख दो, खत्म। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी अपना क्या रह गया, नाइट्रेट। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जे ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, नाइट्राइट, खत्म खत्म। ठीक है, ये होगा इसका IUPAC नेम। एक दूसरा देखते हैं, H2O का होल 4Fe, H2O का होल 4Fe इसके बाद ये आपका आ गया OH, Fe, H2O का होल 4, और बाद में है आपका SO4 का होल ट्वाइस। लो बोलो, आप बताइए, बताओ तुम, बताओ बेटे, क्या नाम बिटिया तुम्हारा। हाँ नैन्सी, बताएं, शाबाश नैन्सी। क्या है ये H2O, H2O को क्या बोलते, पढ़ा है ना हमने, एक्वा। कितने एक्वा हैं, हम क्या लिखेंगे, टेट्रा Fe, क्या लिखोगे, आयरन या फेरम, ठीक है, म्यू। अब देखो OH 2 है, सिंगल होता तो म्यू लगा के हाइड्रोक्सो लिखते, हाइड्रोक्सो की क्वांटिटी कितनी है, तो 2 कितने हो जाएंगे, डाई, ये हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सो, बस टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन। कोई दिक्कत, क्या बचा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए इसमें, तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहां आपको 3 डिनोट करना पड़ेगा, यहां पे 3 डिनोट करना पड़ेगा, और यहां पे एंड में क्या लिखोगे, सल्फेट। ये होगा इसका IUPAC नाम। बोलो बेटा, समझ में आया क्या, नॉर्मल IUPAC नाम है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट है क्या कि हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं और बस हम डिफिकल्ट बना देते, हम लोग डिफिकल्ट बनाते, कोई चीज डिफिकल्ट, पेपर डिफिकल्ट नहीं आता कभी, याद रखना, एग्जाम पेपर डिफिकल्ट नहीं आता, बच्चे उससे डिफिकल्ट बनाते हैं। बच्चे कहते हैं आकर, अरे यार पेपर बहुत कठिन आया था, बहुत डिफिकल्ट आया था, अरे मर गए बहुत डिफिकल्ट आया था, वो बच्चा दूसरे से कहेगा पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, पेपर तो बहुत ही कठिन आया था। अरे पेपर तुमने देखा है नहीं, बड़ा कठिन आया था, पेपर देखो तो, वही पेपर के बारे में उस बच्चे से पूछो जिसने पूरा किया, वो कहेगा पेपर हलवा आया था, बिल्कुल सरल पेपर आया था। आपका माइंड चेंज हो जाएगा, हाँ यार पेपर तो बिल्कुल सरल आया था। तो ये हमारा माइंड दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, समझे जी। बोलो 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 बोलो, कुछ कर देना।